जैसे अग्नि काष्ठ को जलाती ही है। आग में लकड़ी डाल दो, कहो न जले, ये कैसे संभव होगा? अच्छा ठीक है, आपकी बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास नहीं है अग्नि के प्रति कि जलाती है, फिर भी आप बिना श्रद्धा बिना विश्वास के लकड़ी डाल के देखो, रत्ती पर भी श्रद्धा नहीं है आपकी, अनविश्वास है, फिर भी लकड़ी डाल के देखो जलती कि नहीं जलती है, वो तो जलेगी। ये विलक्षण बात है। नाम में आपकी श्रद्धा विश्वास प्रेम कुछ नहीं है, फिर भी नाम कीर्तन करने से पाप नष्ट होगा होगा होगा, इसमें संदेह नहीं। तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहार, फिर आवन देवत नहीं देत मकार किवार। मलुकदासी कहते हैं, राम नाम एक रति पाप के कोटि पहार, ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार। और सुन लो, भागवत जी में लिखा है, ब्रह्महा पितृहा गोघ्नो मातृहा चार्यहा भगवान, स्वादहा पुलकसको वापी शुद्धेरन यस्य कीर्तनात्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मघाती, पितृघाती, गोघाती, मातृघाती, गुरुघाती, कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाला चांडाल पुलकस भी भगवान नाम का कीर्तन करे, श्री राम नाम का कीर्तन करे तो शुद्ध हो जाता है। इसलिए सब साधनों को छोड़ करके नाम जप करना चाहिए। नातः परम कर्व निबंध क्रंतनम मुमुक्षूणाम तीर्थपदानुकीर्तनात्, न यत् पुनः कर्म सुसज्जते मनोरजस्तमोभ्याम कलिलम यदन्यथा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, इसलिए संसार चक्र से छूटने की इच्छा जिनके मन में है, उनके लिए भगवान नाम कीर्तन से बढ़कर, भगवत गुणगान से बढ़कर के दूसरा कोई साधन है ही नहीं। जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या, जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः, हसत्यथो रौदति रौति गायत्युन्मादवन् नृत्यति लोकवाह्यः। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या। क्या बढ़िया बात है महाराज जी, एकादश स्कंद में नवयोगीश्वर कह रहे हैं, संकल्प पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक भगवान नाम रूप गुण लीला के गान का जिसने व्रत ले रखा है, उस भाग्यशाली जीव के जीवन में जातानुरागः, उसको भगवत प्रेम अवश्य प्राप्त हो जाएगा। प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति उसे अवश्य प्राप्त हो जाएगी। जब उसका चित्त द्रवित हो जाएगा, पिघल जाएगा, प्रेम से द्रवित हो जाएगा, तो हसत यथः, भगवान की ऐसी लीलाओं का दर्शन होने लगेगा, उनको देखकर उसे हंसी कभी आने लग जाएगी, हंसती। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद राधा कुंड में विराजमान थे और नाम जप कर रहे थे और अपने नेत्रों से अपलक श्री कृष्ण के नित्य विहार की लीला का दर्शन कर रहे थे। लीला इस प्रकार की थी कि राधा कुंड के तटवर्ती निकुंज की एक अत्यंत पुष्पित लता के पुष्पों को देखकर श्री वृषभानुनंदिनी राधा रानी ने मनोरथ किया कि हे प्रियतम, इस कुसुमित लता के कुसुमों से, पुष्पों से मैं आपका श्रृंगार करना चाहती हूं, इन पुष्पों का चयन करना चाहती हूं। अब लता ऊंची है, श्री जी का हाथ वहां तक नहीं पहुंचता है, तो ठाकुर जी ने अपनी गोद में श्री जी को उठाकर ऊंचा कर दिया। तो राधा रानी ने
एक हाथ से लता को झुकाया और दूसरे कर कमल से फूल चुन चुन कर, ठाकुर जी ने पीतांबर की झोली बना रखी थी, उस झोली में फूल चुन के डालने लगी। अब ठाकुर जी को कौतुक हुआ कि ये लता पकड़ के झूल तो रही हैं, थोड़ा छोड़ दें तो थोड़ी और झूला झूल जाएंगी, उस समय इनकी झांकी कैसी होगी। तो ठाकुर जी ने धीरे से अपनी गोद से छोड़ दिया। जैसे ही ढीली गोद की तो श्री जी ने अब गिरने लगी तो दूसरे हाथ से भी लता को पकड़ लिया। अब लता को पकड़ा तो लता के सहारे राधा रानी झूला झूल गई, झूलने लगी। और जब झूलती हुई श्री जी को देखा तो ठाकुर जी तो हंसने लगे और श्री राधा रानी प्रणय कोप की मुद्रा से प्रीतम की ओर देखने लगी कि तुम बड़े धोखेबाज हो, बड़े चंचल हो, देखने लगी। इस लीला का दर्शन करके रघुनाथ दास जी हंसने लग गए ठाकुर जी की नटखट लीला को देख करके। यह है हसती। कभी कभी नाम जापक के सामने ऐसी लीलाएं प्रकट होती हैं, उनको देखकर वो हंसने लग जाता है। हसत्यथो रोदती, कभी भगवान सामने प्रकट, भगवान सहसा तिरोहित हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं, तो कभी रोने लग जाता है। कभी उसको लगता है कि ठाकुर जी तो वो पहाड़ पर गैया चरा रहे हैं, ये सामने पर्वत पर ठाकुर जी खड़े हैं और मैं यहाँ हूँ। अब मिलन की व्याकुलता है, निकट पहुँचने की व्याकुलता है। अब इतने जल्दी पहाड़ पर कैसे पहुँचेगा, तो यहीं से आवाज लगाता, गोपाल गोपाल। रौती, उच्च स्वरेण आह्वयति, उच्च स्वर से आवाहन करता, पुकारता है, नाम लेकर पुकारता है। गायति, कभी प्रेम में विभोर होकर गाने लग जाता है। और कभी कभी तो इतना मतवाला हो जाता है कि नृत्यति, नाचने लग जाता है। लोकवाह्यः, उसे शरीर संसार की सुधबुध नहीं रहती है, प्रेम में विभोर बेसुध होकर के वह नाचने लग जाता है। सुखदेव जी कह रहे हैं, यथा गदम वीर्यतमयुक्तम यदृच्छया अजानतोप्यात्मगुणम कुर्यान मंत्रोप्युदाहृता। महाराज, जैसे दिव्य औषधि, अमृत हो अथवा विष ही हो, बिना जाने दैववशात कोई अमृत पी ले तो अमर हो जाएगा, उसको शक्ति बल प्राप्त हो जाएगा। और दैववशात न जानता हुआ विष पी ले तो भी मर जाएगा। ऐसे ही श्री राम नाम की महिमा के बोध के बिना भी, ज्ञान के बिना भी कोई नाम का कीर्तन कर ले, जप कर ले, तो उसका संसार का दुख मिट जाएगा, इसमें संदेह नहीं। मार्कंडेय पुराण में भगवान व्यास अपने शिष्यों को कह रहे हैं, धर्मा नशेष संशुद्धान सेवन्ते ये द्विजोत्तमा तेभ्यो नंत गुणम प्रोक्तम श्रेष्ठम श्री नाम कीर्तनम। इतना बढ़िया श्लोक है मार्कंडेय पुराण का। ये भगवान व्यास अपने शिष्यों को समझाते हुए कह रहे हैं, श्रेष्ठ वर्ण श्रेष्ठ ज्येष्ठ ब्राह्मण आदि बड़ी तत्परता पूर्वक, बड़ी सावधानी पूर्वक विशुद्ध धर्मों के सेवन से जिस पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं, उससे अनंत गुणित पुण्य, तेभ्यो अनंत गुणम प्रोक्तम, उससे अनंत गुणित पुण्य की प्राप्ति श्री नाम कीर्तनात्, केवल श्री नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाती। ये व्यासी अपने शिष्यों से कह रहे हैं। बोले नाम की कृपा से क्या मिलता है? यस्यानुग्रह तो नित्यम परमानंद सागरम रूपम श्री रामचंद्रस्य सुलभम भवति ध्रुवम। कहते नाम महाराज की कृपा से जीव परमानंद सिंधु में डूब जाता है और श्री सीताराम जी का मंगलमय दर्शन उसे अवश्य हो जाता है।
क्योंकि नाम में ही रूप समाहित है, नाम में ही लीला समाहित है और नाम में ही धाम विराजित है, प्रतिष्ठित है। नाम के भीतर सबका अंतर्भाव है।